सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखें तो दवा कंपनियों की रिश्वतखोरी पर लगाम लग सकती है। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की समान संहिता UCPS पर कानून बनने तक दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की पीठ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि दवा कंपनियां डॉक्टरों पर अत्यधिक और तर्कहीन दवाएं लिखने का दबाव बनाती हैं। किसी खास ब्रांड की दवा लिखने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश भी की जाती है। पीठ ने टिप्पणी की कि इस पर रोक तभी लगेगी जब डॉक्टरों के लिए केवल जेनेरिक दवाइयां लिखने का वैधानिक आदेश जारी किया जाएगा। चूँकि यह मामला विस्तृत सुनवाई की मांग करता है, इसीलिए अदालत ने इसे अवकाश के बाद की तारीख पर सूचीबद्ध कर दिया है। इस विषय पर हमने रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार से बात की। उन्होंने बताया कि रिम्स में पहले से ही डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया गया है। अगर किसी स्थिति में ब्रांडेड दवा लिखनी भी हो तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उसका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कोई स्पष्ट और वैज्ञानिक आधार हो। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में चिकित्सा पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 60% से 80% तक हो जाते हैं। मतलब मरीज की जेब से काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। उस सबको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बहुत ही जस्टिफाइड है और मुझे लगता है इससे पहले ही हो जाना चाहिए थे। रिम्स में हमने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर रखे हैं कि या तो जेनरिक दवाएं लिखें या जो दवाएं अमृत फार्मेसी या जन औषधि में अवेलेबल हैं वो ही लिखें। कि जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांड है उसमें दामों में कई गुने का अंतर होता है, और अगर कोई ब्रांड लिखनी भी है तो वो ब्रांड ही लिखी जा सकती है जिसका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कोई रोल डिफाइंड है। हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के एरा में जी रहे हैं। अब मेडिसिन या सर्जरी या कोई भी चीज़ एविडेंस बेस्ड हो गई है, साइंटिफिक स्टडीज़ पे बेस्ड हो गई है। 5 या 6 लेवल के एविडेंसेस होते हैं, उसमें जो लेवल 1 का एविडेंस सबसे लेवल 1, 2, 3 तक जो एविडेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर कोई ड्रग साइंटिफिक स्टडीज़ पे उन एविडेंसेस पे खरी उतरती है और वो जेनरिक उतनी खरी नहीं उतरती है, ब्रांड खरी उतरती है कोई, तो साइंटिफिक डेटा के आधार पर ही आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ग्राउंड पे ही कोई ब्रांडेड मेडिसिन लिख सकते हैं, वरना मेनली जेनरिक मेडिसिन ही लिखी जाए। हालांकि रिम्स के कुछ डॉक्टर इस व्यवस्था से जुड़ी अपनी परेशानियां बताते हैं। उनका कहना है कि रिम्स प्रशासन की ओर से उन्हें यह जानकारी ही उपलब्ध नहीं कराई जाती है कि अस्पताल में कौन कौन सी जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। इस पर डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि यह आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि अस्पताल समय समय पर डॉक्टरों को रिम्स में उपलब्ध दवाओं की सूची उपलब्ध कराता रहता है। इसका हमने एक सिस्टम बनाया है कि पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो, वेबसाइट पे भी डिस्प्ले हो और डॉक्टर्स को अवेलेबल हो, और उस पर कुछ काम भी हुआ है। लेकिन जहाँ तक जेनरिक मेडिसिन की बात है और मेडिसिन जो अवेलेबल हैं उसकी सूची जगह जगह अवेलेबल है हमारे यहाँ, और ज़्यादातर डॉक्टर्स जानते हैं। उसकी सूची टाइम पे अपग्रेड होती रहती है। बाकी अगर डिटेल आपको पूछना है तो आप MS से भी संदर्भ में बात कर सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट की इस शुरुआती टिप्पणी ने ही ब्रांडेड दवा कंपनियों के कान खड़े कर दिए हैं।